बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आज हफ्ते का क्योंकि पहला रोज़ है तो सारे अच्छे मूड में आए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के मूड्स ख़राब भी हो सकते हैं क्योंकि हर कोई हमजा ये सोच रहा था कि काश आज जो है वो चैम्पियंस जो हैं येलो एंड ग्रीन नहीं बल्कि ग्रीन शर्ट्स होती खाली क्योंकि जिस तरह अच्छा वैसे फाइनल भी हुआ है ना, वो भी कोई इतना अच्छा फाइनल नहीं हुआ। हमजा फाइनल से ज़्यादा मुझे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का फाइनल लग रहा था, वो वाला मैच, क्योंकि जो फाइनल था वो फाइनल वाली इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल था वो भी बहुत बेहतरीन था। कल तो बड़ा वन साइडेड केन विलियमसन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि उधर से वो अकेले चले और बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया ने तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और ऑस्ट्रेलिया कल कामयाबी हुआ, लेकिन पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल ऐसे है। मेगा इवेंट के फाइनल टाकरे में कीवीज़ ने मुकाबला तो खूब किया मगर कैंगरूज के आगे उनकी एक ना चली और न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 172 रन बनाए। कप्तान विलियमसन की बात करें तो जारहाना इनिंग्स खेलते हुए उन्होंने 48 गेंदों पर 85 रन जोड़े। अच्छा पहले 10 ओवर अगर हम देखें तो सिर्फ मेरा ख्याल है 57-58 स्कोर जो है न्यूजीलैंड ने किया था और कोई स्कोर नहीं था, लेकिन अगले 10 ओवर्स में उन्होंने 5वां गेयर लगाया और उसके बाद कमाल ही हो गया। 2-3 ओवर्स अंदर अच्छे पड़े लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर करने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हुई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का जो हदफ था 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 18.5 गेंदें, मतलब 7 गेंदें भी रहती थी। अच्छा हमजा, डेविड वार्नर की बात करें तो 53 रन बनाकर वो आउट हुए। अगर हम मिचेल मार्श की बात करें तो 77 और मैक्सवेल की बात करें तो 28 स्कोर्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। अच्छा इस बार में उसकी बारी नहीं आई है वेड की, जिसने हम लोगों को काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम वेड की तो बारी नहीं आई, नीचे स्टीव स्मिथ भी मतलब नहीं आए, बारी नहीं आई नीचे से प्लेयर्स की, तो वो बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया ने ये मार्का अपने नाम किया है। और न्यूजीलैंड की टीम वैसे ही किसी प्रेशर में लग रही थी ऑस्ट्रेलिया से खेलते हुए, क्योंकि पहले ही T20 वर्ल्ड कप के वैसे भी वर्ल्ड कप के फाइनल्स में अगर हम देख लें तो न्यूजीलैंड के साथ कोई अच्छा रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी सूरत है। रिकॉर्ड्स हमजा मुझे लगता है काफ़ी मैटर कर रहे होते हैं क्योंकि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का देखें तो तब भी यही वाली सिनेरियो बन रहा था और हम न्यूजीलैंड और जब ऑस्ट्रेलिया का देखा तब भी ये सिनेरियो था और दोनों ही टीम मुझे लग रहा था कि प्रेशर में आ गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए। तभी पाकिस्तान को भी थोड़ा सा मतलब वो हुआ और उस टाइम फिर पाकिस्तान ने भी मैच लॉस किया और फिर अब न्यूजीलैंड के साथ भी सेम यही हुआ। ऐसे ही जी फाइनल के बेस्ट प्लेयर जो थे वो मार्च रहे हैं और टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ही ओपनर डेविड वार्नर ने हैं। हालांकि उनके कप्तान ने खुद भी कहा कि मेरे लिए जाम्पा जो है उन्होंने वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे ओवर्स करवाए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हो रहा है कि बाबर को दे दिया जाता और हम तो चाहते ही थे कि बाबर को दे दिया जाता। अच्छा बाबर ने 4 50s की हैं, बाबर ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया, लेकिन आप ये भी देखें कि बाबर किसी मैच में मैन ऑफ द मैच भी नहीं रहे। हाँ जी ये भी बात है, लेकिन अच्छा हमजा एक और बात यह है कि रिजवान का 3रा नंबर आ रहा है रन्स के हवाले से और क्योंकि बाबर का पहला है और वार्नर का दूसरा है उस लिहाज से, फिर भी वार्नर को टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो है टाइटल देना वो कुछ समझ से बाहर। अच्छा अब ये भी थोड़ा सा वैसे कहा जा रहा है कि शायद उनकी जो इनिंग्स थी वो ऑस्ट्रेलिया की जीत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी और स्ट्राइक रेट अच्छा था, इसलिए शायद वार्नर को दिया गया है। क्रूशल मोमेंट्स में वार्नर ने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, तो ये सारी एक बात है कि जिसकी वजह से ये मामला शायद वार्नर के हक में चला गया। और शुएब अख्तर का जिस तरह से पहले भी मैं जिक्र कर रहा था वो थोड़े से अभी भी नाराज हैं। तुमने मैच देखा है? मैच देखा था सारा? हाँ मैच देखा मैंने, मुझे तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स के अंदर आके मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब तो देखने का फायदा नहीं है। बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक कप्तान पाकिस्तान कौमी टीम के आमिर सुहेल साहब। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई जो बेहतरीन टीम थी वही जीती वर्ल्ड कप? बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि ये दोनों फाइनल में आएंगे क्योंकि इनकी जो शुरू में परफॉर्मेंसेस थी कोई इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, अपना कॉम्बिनेशन अच्छा किया और फाइनल में पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूँ कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सुपीरियर टीम थी एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था न्यूजीलैंड के लिए कि चूंकि ये आईसीसी का कोई मेजर इवेंट नहीं जीते हुए थे, सेमीफाइनल और फाइनल्स में आके ये मार खा जाते थे। इस वक्त दुआ कर रहे थे कि ये अच्छा खेल जाए, लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाज अ सुपीरियर साइड
और जिस तरह पाकिस्तान की लिमिटेशंस थी सेमीफाइनल्स में, उसी तरह न्यूजीलैंड की लिमिटेशंस जो है वो फाइनल में एक्सपोज हुई। अच्छा आमिर साहब, अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम को कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में हमें दिखाई नहीं दी। अगर उनकी विकेट्स भी गिरी हैं तो हमने देखा वो बड़े कॉन्फिडेंटली खड़े रहे हैं, स्टैंड उन्होंने किया और फिर उन्होंने जीत भी जो थी वो उन्होंने हासिल भी किया है। इस तरह की जो है टीम में सलाहियत किस तरह से आती है, या फिर उनको ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है, या फिर वो खुद ही मतलब इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनको उनके रिकॉर्ड्स पीछे होते हैं उनके कि वही हमेशा जीतते आए, तो ये चीज़ उनको लेके आगे चलती है? देखिए, ये उनका सिस्टम इस तरह के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करता है, और सिस्टम जो है वो इतना वो तगड़ा सिस्टम है कि वहां पे आप समझे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये एक बड़ी गरम भट्टी से तैयार होकर बाहर निकलते हैं, और फिर जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो अपनी धाक बिठाते हैं और ये बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। आई थिंक जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस ने आके खेला वो गमाजी कर रहा था कि उनका सिस्टम और उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का कितना ज्यादा फोकस है, और इसीलिए आपको ये परफॉर्मेंसेस नजर आती हैं। और आप ये देखें कि आज से 6 महीने पहले कोई भी जो है, इवन ऑस्ट्रेलिया खुद जो है इतना ज्यादा अश्योर्ड नहीं होगा कि वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाए। और आज देखिए उनकी मेहनत जो है रंग लाई, प्लेयरों को उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और वर्ल्ड कप भी जीत गया। और ऑस्ट्रेलिया के पास अब आईसीसी के जितने भी टाइटल्स हैं मेरा ख्याल है उनके कबर्ड में पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहेगी बस उनके पास, वो जब आ जाएगी तो वो भी मेरा ख्याल उनका कंप्लीट हो जाएगा। आमिर भाई, बाबर आजम के ऊपर बात हो रही है, शोएब अख्तर ने भी ट्वीट की थी, आप क्या समझते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठीक दिया गया, विनिंग टीम की जानिब से ही दिया गया, और वार्नर की इनिंग्स ज्यादा बेहतर थी बाबर आजम से, क्योंकि स्कोर तो बाबर का बेहतर था? देखिए, मैं भी सोच रहा था कि बाबर आजम को मिलना चाहिए, उन्होंने कैप्टनसी भी अच्छी की, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है आपने ये देखना है कि इस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम मैचेस कितने जीती। आप अगर ओवरऑल वार्नर की बात करें तो जब ऑस्ट्रेलिया की टीम डाउन थी और जिस तरह वो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारे और जिस तरह मुश्किल में वो इवन साउथ अफ्रीका से भी मैच जीते, तो ये वार्नर ही था जिसकी अटैकिंग क्रिकेट की वजह से टीम का जो आउटलुक चेंज होना शुरू हुआ और टीम जो है वो पॉजिटिव खेलना शुरू हुई। आई थिंक वो डिजर्व करते थे, 3 प्लेयर ही डिजर्व कर रहे थे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, और मेरा ख्याल है वार्नर को दिया जाना जो है उसको उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की कंडीशंस थी दुबई, शारजाह और अबू धाबी में, किसी बॉलर को देना चाहिए था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है आमिर सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का ने, और ठीक है उनके नज़दीक ठीक दिया गया। वैसे भी वाकई अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम किरदार अदा करते रहे, और पाकिस्तान जो मैचेस जीतता रहा उसमें एक अच्छा स्टैंड तो मिलता था बाबर की इनिंग्स की वजह से, लेकिन उन तमाम मैचेस के अंदर मैन ऑफ द मैच जो था वो कोई और था। एक दफ़ा आसिफ हो गए, एक दफ़ा मलिक हो गए थे, रिजवान हो गए थे, और इस तरह की सूरत हाल थी। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल गफ्फार साहब। अब जिस तरह से हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गया है, एजाज़ हासिल किया है, कैसा देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को कल की? वालेकुम सलाम, आप सबको भी सुबह बखैर। और ऑस्ट्रेलिया की यकीनी तौर पर जो ट्रॉफी कैबिनेट है, इस ट्रॉफी का 14 साल उन्होंने इंतजार किया। 5 मरतबा के मेंस वर्ल्ड चैंपियन है, 2 मरतबा ICC चैंपियंस ट्रॉफी, सबसे ज्यादा मरतबा 91 मंथ्स तक ICC के टेस्ट रैंकिंग भी नंबर 1 रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, वो कहते हैं ना कि जो चीज उनके पास नहीं थी उन्होंने उसके लिए मेहनत की। इस टूर्नामेंट में बड़ा जबरदस्त झटका लगा तो उनको इंग्लैंड से जब बुरी तरह शिकस्त हुई रवायती हरीफ से, लेकिन उस शिकस्त से उन्होंने सबक सीखा। मिचेल मार्श को नंबर 3 पर लेकर आए, श्रीनगर को अपने प्लान से आउट किया, और अच्छी टीमें ऐसा ही करती हैं कि उनको एक सिर्फ जो है झटका चाहिए होता है, उनको मिला और दे पीक एट द राइट टाइम और डिजर्विंग विनर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2021। ठीक है गफार भी, ये भी बताइए कि मतलब कि जो टॉस जीत रहा है वही मैच जीत रहा है, तकरीबन इसी तरह से हो रहा था। ये कुछ अनफेयर सा लग रहा था। अगर हम 1 घंटा मैच को आगे ले जाते तो शायद दोनों टीमों को इक्वली फ़ायदा मिल रहा होता, टॉस का इतना किरदार ना होता। ये कुछ आपको नहीं लगता कि लक के ऊपर ज़्यादा आ गया? कहा जा सकता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का जो पैटर्न रहा, फिर दोनों नॉकआउट मैचेस जो सेमीफाइनल के थे, फाइनल थे, लेकिन हमदा मैं दोनों मैचेस पे ये आर्गुमेंट करूंगा कि
अगर हसन अली वो कैच पकड़ लेते इसी तरह अगर इंग्लैंड की टीम जो है वो क्रिस जॉर्डन इतनी बुरी बॉलिंग ना करते, मुझे लगता है कि 170 प्लस जो स्कोर हुआ है, चाहे तो हमने किया जो 176 या कल 172, और ये पार स्कोर था। यहाँ पर आपको चाहिए था कि आप 190 या अराउंड इससे थोड़ा 10-15 ज्यादा करते। मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये स्टैट्स वाइज एक बिल्कुल क्लैरिटी है कि आपने टॉस जीता, आपने चेस किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान भी और कल न्यूजीलैंड की टीम भी 10-15 ज्यादा करके ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ला सकते थे। कल तो चले ऑस्ट्रेलिया ने चांस नहीं दिया, वो तो कल रूथलेस क्रिकेट उन्होंने खेली। अप्रोच भी देखिए बहुत अच्छी है। अगर आप देखें पावर प्लेस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने रन चेस करते हुए भी हमजा दोनों मर्तबा 9 रन पर ओवर मेंटेन किया। पाकिस्तान का 20 स्ट्राइक रेट अगर आपको पहले 10 ओवर में याद होगा हमारा 7 था। न्यूजीलैंड ने तो कल बहुत ही स्लो खेला मार्टिन गुप्टिल की वजह से। देखिए थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि गेम प्लान क्या है। ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान बड़ा सिंपल था, वो मिचेल मार्श को लाई इसीलिए नंबर 3 पर कि उन्होंने आते ही दोनों मैचेस में अटैक किया। कल भी उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने बिल्कुल न्यूजीलैंड के जो स्पिनर्स हैं उनका जो फैक्टर था उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया उन्होंने। उनको जो है वो शुरू से अटैक किया। मुझे लगता है कि टॉस का फैक्टर जरूर है, लेकिन किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। ऑस्ट्रेलिया बहादुरों की तरह ही खेला है। क्या बात है जी गफ्फार भी, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे और ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी गेम खेली है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कामयाब रही है। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप का मरहला खत्म हो गया, तो हम अब आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे मुशीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की, जिन्होंने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को एक नया झटका दे दिया। कहते हैं कि आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी ही तो मुल्क में पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हाँ जी, गुज़श्ता रोज़ कराची में तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। इस बात पर वो खुश नज़र आ रहे थे कि आइंदा चंद रोज़ में सऊदी अरब से माली इमदाद भी मिल जाएगी, जबकि IMF से मुआहदे पर जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। और मतलब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुशीर ख़ज़ाना मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों में धकेलने की खुशखबरी जो है सुना रहे थे। बिल्कुल, और हमजा का देखा जाए तो इस वक्त हालत ये है कि पिछले कर्ज़ों की अदायगी के लिए नए कर्ज़े लेना पड़ रहे हैं और पाकिस्तान की आमदन का अब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो किस्तों और सूद की अदायगी पर खर्च हो रहा है। ये सारी सूरत हाल है। पाकिस्तान के पास खैर कोई और ऑप्शन भी नहीं है ये कर्ज लेने के अलावा, और जो हमें सऊदी अरब से सपोर्ट मिल रही है उसके बिल्कुल ऐसे ही है। हम इसी पर बात करेंगे। मारूफ माहिर मॉइशर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पाकिस्तान की 9 इलाकाई ममालिक को पहली तिमाही में बरामदात की अगर हम बात करें तो 31.56%, जबकि दरामदात की अगर बात करें तो तकरीबन 43% इजाफा हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बरामदात में इजाफे का हमेशा दावा करती है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा उल्टी बह रही है। नहीं, बरामदात में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन दरामदात में उससे कहीं ज्यादा इजाफा हो रहा है। अच्छा। और दरामदात जो है वो बरामदात के मुकाबले में दुगना है। तो अगर दुगना वाला आइटम ये अगर इस तेजी से बढ़े और जो 1/2 है विच इज एक्सपोर्ट्स, वो अगर इसी 30% से भी बढ़े तो फिर भी हमारा तजारती खसारा है वो बहुत बढ़ जाएगा, बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट्स पे तो तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें इंपोर्ट को कर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि सेलेक्टिव एंड येट अग्रेसिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए थी। तो आज ये शायद हम ये डॉक्टर साहब तजारती खसारे का जिक्र कर रहे थे, हमें बेकाबू होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। इसमें कोई कमी का इम्कान आप देख रहे हैं और इसकी बड़ी वजूहात आप क्या समझ रहे हैं? जिस तरीके से हमारे मुल्क में कीमती गाड़ियां आ रही हैं और हम उसके लिए डॉलर दे रहे हैं, कितने शर्म की बात है कि जिस मुल्क के जेब में डॉलर नहीं है वो मांगता फिर रहा है राइट एंड लेफ्ट। उस मुल्क के अवाम को हमने इजाजत दे दी है कि जितनी कीमती से कीमती गाड़ियां हों आप मंगा सकते हैं, आपको डॉलर हम दे देंगे, स्टेट बैंक दे देगा डॉलर। ये बहुत इंतहाई शर्म की बात है। सिंगापुर हमसे कहीं ज्यादा अमीर मुल्क है। कोई इस तरीके से गाड़ी खरीद के दिखा दे सिंगापुर में कि जब मर्जी आए गाड़ी ले ले। सही है। वहां आप गाड़ी की बुकिंग कराते हैं तो आपको सरकार की तरफ से टाइम मिलता है कि आज से 4 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको गाड़ियां मिलेंगी। तो वो सड़कों पे जो है पोल्यूशन उसको भी कंट्रोल करते हैं और इस तरीके से जिसके पास डॉलर की कमी नहीं है लेकिन फिर भी डॉलर बचाते हैं अननेसेसरी चीजों पे खर्च करके। और हमें गरीब मुल्क हैं, मांगते फिर रहे हैं
लेकिन डॉलर को इस तरीके से लुटा रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम देखें तो मुल्क में मौजूदा गैस बहरान भी है और इसकी जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं, आलमी मार्केट पर आती है, फिर मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज हैं जिनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ेगा? मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जितनी भी की मिनिस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की, वहाँ पर बिल्कुल कैपेसिटी खत्म हो गई है। हमें कुछ नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। जब चीज़ें सर पे आ जाती हैं तो उस वक्त हमें दौड़ भाग हमें करना पड़ता है, और हम दुनिया में हम एक दुनिया वाले हमें एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अभी ये जब सस्ते में गैस वेस मिल रहा था तो हमने कुछ भी नहीं किया, और जब ये $30 पे जो है वो पर जो भी क्यूबिक फीट जो गैस जब वहाँ पहुंचा है, तो हम अब जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कोई चीज की प्लानिंग नहीं है, कोई देख नहीं रहा है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। जब सर पे आके पड़ जाती है तो फिर हम दाएं बाएं देखते हैं, और इसी में फ्रस्ट्रेशन में जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो कर रहे होते हैं। इससे मुल्क को नुकसान होता है। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारी वजारतों में कैपेसिटी खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब, खजाना पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। सवाल हो रहा है क्या उस मुल्क की मुआशी हालत ठीक हो सकती है जहाँ कर्ज़ों को कौम के लिए खुशखबरी बनाकर पेश किया जाए? और ये भी बता दीजिएगा आप कौन सा मुतबादिल प्लान पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त डगर पर डाल सकता है? देखें, ये भी हमारा मुल्क भी अजीब मुल्क है। वी बोरो विद प्राइड एंड प्लेजर। हम जब बोरो करते हैं और हमें कर्जा मिलता है तो हमें कितनी खुशी होती है कि हमें फलां ने कर्जा दे दिया, और हम ये कहते हैं कि उस मुल्क के या उस इदारों की हमारी मईशत पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो हमें कर्जा दे रहे हैं। मतलब ये कि हर चीज के लिए हम जस्टिफिकेशन तैयार कर लेते हैं। सही। तो ये मुल्क वाकई कर्जों में बहुत डूब चुका है, और हमें इसकी कोई फिक्र है नहीं। हम एक से एक जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि हम कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हमने तो कुछ ऐड नहीं किया है, ये माजी के हुक्मरानों ने। हमारा एक मुश्किल ये है कि हर चीज माजी के हुक्मरान पे छोड़ देते हैं। यानी कि हम जब गाड़ी में जब चला रहे होते हैं ना, तो एक बैक मिरर होता है जिसको बैक मिरर पीछे की तरफ आने वाली चीजों को देखते हैं जी। हम हमेशा जितने भी हमारे हुक्मरान रहे हैं वो सिर्फ बैक मिरर देख के गाड़ी चलाते हैं, और इसलिए एक्सीडेंट करते हैं। वो इतना बड़ा सामने शीशा है, उसको देख के गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। हम लोग छोटे से शीशे में देख रहे होते हैं, बैक मिरर में। तो जब ये हुक्मरान माजी जब करना शुरू कर देना, तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राइटर हैं खुशवंत सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जब कोई हुक्मरान ये माजी की बातें करना शुरू कर दे और एड का सहारा ले ले अखबारात के जरिए से, सही है, तो समझ लें कि उसने कुछ भी नहीं किया है। ये जब आप साडा बंदा कल्चर लेके आएंगे ना, यही हाल होगा मुल्क का। ये मुल्क आज इस हाल में इसलिए पहुंचा है कि हमने साडा बंदा कल्चर से बाहर ही नहीं निकले। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो है डॉलर की कदर और महंगाई को हमेशा अफगानिस्तान और आलमी मार्केट से लिंक कर रही होती है। तो क्या दूसरे ममालिक में भी डॉलर की कदर में ऐसे ही इजाफा हो रहा था, और महंगाई की यही सूरत है खित्ते की अगर हम बात करें? तो ये ना अफगानिस्तान की वजह से हो रहा है, अच्छा, ना आलमी मंडी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पे हो रहा है। पहले भी जब हुआ था 2018 में, जब ये हुकूमत आई थी, उस वक्त भी जो करेंसी 121 रुपया पर डॉलर से 166 रुपया पर डॉलर पे जब पहुंची थी, ठीक है, तो वो IMF के कहने पे थी, क्योंकि वो प्रायर एक्शन कहलाते हैं। IMF पर प्रोग्राम जाने से पहले, जिसे कहते हैं ना बयाना देना, मकान खरीदते जब तो आप बयाना देते हैं, तो वो बयाना था IMF को हमने जो दिया था वो। और अब जो हुआ है 152 रुपया से 2 मई 2021 को 152 से आज 177 पे जो पहुंचा है, ये भी IMF की वजह से। उन्होंने कहा था IMF ने कि आपकी मुआशी टीम अगर वाशिंगटन में आ रही है मुज़ाकरात करने के लिए, तो डॉलर को 172-73 पे पहुंचा कर आए। हमने पहुंचाया, और हमारे जो टीम थी, हमारी इकोनॉमिक टीम, वो वाशिंगटन में गई, बातचीत की। अभी उनके बहुत सारे और भी डिमांड है, इसलिए जरा वो क्लोज नहीं हो पा रहा है।
जो IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए। ठीक है, अभी भी बड़ा डू मोर का मुतालबा IMF की जानिब से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इशफाक हसन साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रही है अगर हम माहिरीन की बात करें तो उनको, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, माशी हालात कुछ बेहतर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं ब्रेक। स्टे विद अस।